नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर से अपना नया टॉपिक लेके आए हैं एज संबंधी प्रश्न। एज्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स। एज बेस्ड प्रॉब्लम जो होती हैं हमारी बालकों, जो हमारे जो औसत और आयु अनुपात समानुपात के टॉपिक से रिलेटेड होती हैं वैसे, बट मैं इस टॉपिक को आपको अलग से समझाना चाह रहा हूँ। जब हम इस टॉपिक को एवरेज के साथ और अनुपात समानुपात के साथ देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट इस टॉपिक को हम इसको अलग से क्लियर कर रहे हैं। हमारा इसका जो फर्स्ट टाइप आती है, पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, हमारा क्वेश्चन है माँ और बेटी की आयु का योगफल 50 वर्ष है। माँ और बेटी की जो आयु दे रखी है उनका दोनों का जो सम है, योग है, वह क्या है 50 वर्ष है, 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व यानी बिफोर 5 ईयर माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। माँ की उम्र कितनी थी? बेटी की 7 गुनी थी। बेटी की कितनी थी उम्र? माँ की उम्र बेटी की 7 गुनी थी। कब? 5 साल पहले। अब वर्तमान में माँ एवं बेटी की वर्तमान आयु बताएं। अभी जो प्रेजेंट एज है वो आपको फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम इसमें माँ और बेटी में से किसी की भी एक की एज को हम मान लेते हैं x वर्ष है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लिया है, हमने यहाँ पे माना, लेट सपोज द एज ऑफ मदर, माना माँ की जो आयु है वह x वर्ष है। माँ की आपने आयु मान ली है x वर्ष, तो बेटी की आयु क्या रहेगी? बेटी की आयु रहेगी एज ऑफ द डॉटर एज सर 50, तो दोनों का जोड़ हो गया, योगफल दोनों का सम कितना है? ये जो सम है वो 50 वर्ष है। तो माँ की उम्र को इसमें से कम कर देंगे तो जो बच जाएगी वो उम्र किसकी रहेगी? बेटी की रहेगी। ये दोनों की वर्तमान उम्र निकल के आ गई है। अब कह रहे कि 5 वर्ष पूर्व, बिफोर द 5 ईयर, तो 5 ईयर अगर इन दोनों की एज को कंपैरिजन करते हैं तो माँ की उम्र तो 5 साल पहले कितनी होगी भाई? अभी वर्तमान में अगर x है तो 5 साल पहले कितनी होगी? x - 5। और बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी? 50 - x प्रेजेंट में है, 50 - x है तो 5 साल पहले कितनी होगी? तो 45 - x हो जाएगा, 45 - x हो जाएगा, क्योंकि 5 ईयर दोनों में से कम होना है। तो 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व इनकी रिलेशन क्या होगी भैया? मदर की तो एज आ गई x - 5, ये तो मदर की एज होगी। सर बेटी की कितनी हो जाएगी? बेटी की हो जाएगी भाई 50 - x - 5, देन आफ्टर 50 में से 5 माइनस करोगे तो 45, कितना आएगा? 45 - x आ जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब कह रहा है कि जो 5 वर्ष की उम्र की आयु जब थी, बेटी की उम्र की किस उम्र थी उसकी, माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। माँ की जो उम्र है वो बेटी की उम्र की कितनी है? 7 गुनी है। तो क्यों ना हम बेटी को x 7 से गुणा कर दें तो बराबर उम्र हो जाएगी। भाई माँ की उम्र तो ऑलरेडी 7 गुना है ही, तो 7 गुना है तो हम बेटी की उम्र को हम क्या कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे तो दोनों हो जाएंगी बराबर। क्लियर हुआ ये? अब इसको सोल्व करना और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे भैया, x - 5, देन यहाँ पे रहा हमारा लेफ्ट साइड में, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 + 3, 28 + 3 31 - 7x। अब -7x है, इधर x की ओर आएगा तो बच्चों क्या रहेगा आपका? सर x + 7x, x + 7x, और आपका 315 है, 315 और -5 उधर जाएगा तो प्लस के 5, तो आपका ये हो जाएगा 320। सर हो गए 320। अब 320 और ये जो है x + 7x, ये हो गए आपके 8x। 8x = आया है 32, x की वैल्यू आ जाएगी 320/8, 8 का डिवाइड देंगे तो आपका आ गया 8 × 4 = 32, 40 वर्ष। और ये 40 वर्ष किसकी है? x की उम्र। x कौन था? हमारी मदर थी। माँ की उम्र जो आ गई है वो आ गई है 40 ईयर। अब कह रहा है कि बेटी की वर्तमान आयु क्या होगी? बेटी की हमने क्या मानी थी? 50 - x, तो बेटी की उम्र हो जाएगी हमारी, बेटी की आयु हो जाएगी बच्चों 50 - x, x की वैल्यू है 40, 50 - 40 दैट मीन 10 ईयर।
10 ईयर हमारी हो गई बेटी की उम्र, और माँ की उम्र हो गई हमारी 40 वर्ष। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बालकों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है आपको, और वो अनुपात कितना है 3:1, यानी जो प्रेजेंट एज है किसकी, फादर एंड सन, उसका जो रेशियो गिवन है एज का वो है बेटा 3:1। देन 4 ईयर्स बिफोर द 4 ईयर्स, 4 साल पूर्व, 4 वर्ष पूर्व यह जो रेशियो था ये कितना था, ये 4:1 था। 4 साल पहले की बात हो रही है, उस समय ये रेशियो 4:1 था। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु बताएं। देखो कभी भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है भाई 4 वर्ष पूर्व ये रेशियो था या 5 साल बाद इसका रेशियो ये हो जाएगा, उसमें आपको क्या करना है, सिंपल है, वर्तमान रेशियो को पकड़ लीजिए। वर्तमान रेशियो क्या है भाई, पिता की आयु, ये जो मैं वर्तमान की लिख रहा हूं यहाँ पे, पिता की, ये वर्तमान का लिख रहा हूं मैं, ठीक है, वर्तमान, ठीक है, पिता की आयु बटे पुत्र की आयु, और इनका जो रेशियो है, पुत्र की आयु, पिता की आयु और पुत्र की आयु, और इनका जो रेशियो है वो क्या है 3:1 है। अब क्यों ना हम इसको वास्तविक उम्र बना दें। वास्तविक उम्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के साथ आप x जोड़ दो, और इसके साथ भी x जोड़ेंगे तो x एकम x। क्लियर हो गया। अब ये बन गया है वर्तमान उम्र बन गई है, ये वर्तमान उम्र बन गई है इनकी। अब बात कर रहे हैं 4 वर्ष पूर्व क्या घटना हुई थी। 4 वर्ष पूर्व, अब वर्तमान की आयु पिता की कितनी है 3x, तो 4 साल पहले कितनी होगी भाई 4 वर्ष पूर्व, हम कंपैरिजन कर रहे हैं 4 वर्ष पूर्व, बिफोर द 4 ईयर, वर्तमान 3x है पिता की उम्र। तो 4 साल पहले भाई किसी बच्चे की 14 वर्ष है तो उसकी 4 साल पहले कितनी थी 10 वर्ष, तो इधर 3x है तो उसमें 4 साल पहले -4। ऐसे ही पुत्र की आयु x है तो 4 साल पहले कितनी होगी x -4। क्लियर। कह रहा है कि अब जो 4 वर्ष बाद जो अनुपात था, 4 वर्ष पूर्व जो अनुपात था वो था 4:1। अगर हम 4 साल पहले का अनुपात निकालते हैं तो हमारा आता है 4:1। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। 3x - 4 को 1 से करेंगे तो सर सेम आएगा 3x - 4। क्लियर। और उसके बाद अगर हम इसमें x - 4 को 4 से करेंगे तो 4 को करेंगे x से तो 4x - 4 को करेंगे तो 4 4 जा 16। x की वैल्यू एक साइड में ले जाइए, फिर 4x की ओर मैं 3x को ले जाता हूँ तो 4x - 3x। 16 को मैं ले आता हूँ इधर -4 की ओर तो प्लस का हो जाएगा 16 - 4। इधर तो आपकी वैल्यू बचती है भैया x, और इधर वैल्यू क्या बचेगी, 16 में से 4 गए तो भैया कितनी बच गई, 16 में से 4 गए तो बच गई हमारी 12। ये तो हमारा आ गया है x की वैल्यू। क्या आ गई है x की वैल्यू। तो हमारे पिता की उम्र थी 3x, तो 3 × 12, 3 × 12, 12 3 जा 36, 36 ईयर। ये तो किसकी आ गई भाई, फादर साहब की आ गई है। किसकी आ गई है, फादर साहब की। और पुत्र की यानी कि बेटे की उम्र कितनी है, बेटे की थी x, तो यानी 12 वर्ष। 12 वर्ष ये हमारे हो जाएगी पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र हो जाएगी। क्लियर हुआ ही सभी को। ये 12 वर्ष पुत्र की उम्र हो गई और पिताजी की उम्र हो गई 36 साल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, जो रमेश की एज है अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद, ये तो 8 वर्ष पहले की बात होगी, 8 वर्ष पूर्व, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हुआ चलूंगा, 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। सेम 8 वर्ष बाद रमेश की आयु, 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु
ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे वर्तमान का कोई लॉजिक नहीं दे रखा है, या तो दे रखा है कि भाई 8 वर्ष पूर्व और दूसरा दे रखा है कि 8 वर्ष बाद। अब वर्तमान निकाल के दिखाएं, यहाँ पे हमें वर्तमान का कुछ दे नहीं रखा, तो पहले हम 8 वर्ष पूर्व से ही शुरुआत करते हैं। भाई 8 वर्ष पूर्व, एक तरफ मैं लिख देता हूँ रमेश और एक तरफ लिख देते हैं भाई पुत्र, ये हो गया पुत्र हमारा। तो भाई 8 वर्ष पूर्व की कंडीशन क्या है, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 4 गुनी थी, अगर पुत्र को आप मान लो भाई x, तो रमेश की आयु कितनी हो गई 4x। ये तो 8 वर्ष पूर्व की बात हो गई। अब इनको वर्तमान समय में लेके आते हैं। ये अब 8 साल पहले जब ये एज थी ना, तो वर्तमान आयु क्या रहेगी। अब वर्तमान में क्या आ जाएंगे, 8 साल पहले जब 4x थी, तो 8 साल बाद जब आएंगे हम, 8 साल बाद यानी कि वर्तमान में जब आएंगे तो 8 साल और ऐड हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा इसका 4x + 8 और इधर हो जाएगा पुत्र की आयु x + 8 वर्ष। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, यानी ये जो 8 वर्ष बाद हैं ये वर्तमान से 8 वर्ष बाद हैं, और ये जो 8 वर्ष पूर्व थे ये भी वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यानी कि आफ्टर द 8 ईयर्स, 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो पहले तो आप इनकी उम्र निकाल लो। 8 वर्ष बाद भाई 4x + 8, तो ये तो थी वर्तमान, और 8 और ऐड कर दोगे जिसमें, और सेम ईयर x + 8, और इधर भी आप 8 ऐड कर देंगे। अब ये आ गए 8 साल आगे चले गए हैं, वर्तमान उम्र से 8 साल भविष्य में चले गए, फ्यूचर में चले गए। तो यहाँ पे 8 वर्ष बाद इसकी एज तो हो जाएगी भाई 4x + 16 वर्ष। ठीक है, और इधर हो जाएगी भाई x + 8 और 8 16। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि जो रिलेशन क्या बना है, रिलेशन बनाया है रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। भाई अब ये जो तो वर्तमान आयु निकल गई है इनकी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये तो हमारी वर्तमान आयु थी, और अब 8 वर्ष की उम्र ये आ गई। अब रिलेशन क्या कह रहा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। अब भाई रमेश की ऑलरेडी आयु दुगनी है, तो हम पुत्र को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो क्यों ना हमारा दोनों के एज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आप यहाँ पे जिसकी कम होती है ना उसको 2 से गुणा करें, क्योंकि ज़्यादा वाला तो ऑलरेडी भाई ज़्यादा ही है, तो कम वाले को गुणा करना हमें। 4x + 16 बराबर 2x + 16 दूनी 32, 16 2 जा 32, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 32। क्लियर? अब क्या करना हमें, अब मैं इसको इधर लिख देता हूँ। 2x हमारा आ जाएगा 4x की ओर, 4x - 2x, और 32 है वो राइट साइड में, 16 है वो भी राइट साइड में जाएगा, तो भाई 32 - 16, इधर तो रहेगा बच्चों 2x, और इधर हमारा रहेगा कितना 16, और x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 16/2 यानी कि 8 वर्ष। कितनी हो जाएगी 8 वर्ष। क्यों ना आया ये 8 वर्ष, ये हमने मानी थी हमारे पुत्र की, ये पुत्र की मानी थी, तो 8 वर्ष तो हमारे हो गए पुत्र की उम्र। और भाई रमेश जी की एज कितनी हो गई, रमेश जी की एज हो गई 4x, रमेश की एज हो जाएगी भाई, रमेश की आयु हो जाएगी 4 × 8, 4 × 8 32 साल हो जाएगी हमारे रमेश की उम्र। ठीक है, पुत्र की 8 साल, रमेश की 8 चौके 32 साल हो जाएगी। अब ये जो x हमने माना था क्या 8 वर्ष पूर्व की एज आई है। अब ये सुन लीजिए, ये जो उम्र आई है ना ये आई है किसकी, 8 वर्ष पूर्व की, वर्तमान की नहीं आई है। वर्तमान की में +x + 8 और यहाँ पर भी +8 करना है। तो वर्तमान निकालने के लिए पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 8 में भाई 8 जोड़ोगे तो वर्तमान में हो जाएगी 16 साल, और इधर आप ऐड करेंगे वर्तमान में निकालने के लिए इसको, 32 में 8 जोड़ेंगे तो 32 + 8 40 साल। ये हो गया आपका क्लियर। और आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए 8 साल पहले की भी मिलेगी। आपने देखा x की उम्र ये है और आप तुरंत उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है, टिक कर देंगे। बट ध्यान रखना क्वेश्चन को, प्रत्येक की वर्तमान आयु पूछिए तो वर्तमान को ही टिक करना है। क्लियर हुआ ये? बढ़ते हैं आज की लास्ट टाइप की ओर।
तो गाइज हमारा जो लास्ट और आज की जो अंतिम क्वेश्चन था एज रिलेशन का वह यह है, मीना तथा उसकी माता की आयु का अनुपात आपको गिवन है। अच्छा, आयु का, और ये मैंने 2 बार लिख दिया है, ठीक है, आयु का अनुपात गिवन है। क्लियर? आयु का अनुपात जो है आपको क्या है, 3:8 है। उनकी आयु का अंतर क्या है भाई? आयु का अंतर है 35 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना आपको। क्लियर? सो देखिए बच्चों, जो वर्तमान जो आयु है उनका अनुपात दे रखा है 3:8। 3:8। ये कौन है? ये तो मीना है। और यह कौन है भाई? यह है माता जी। माता जी। क्लियर? ये माता जी है और ये मीना हो गई। अब मैं इनकी आयु को वास्तविक अगर रूप देना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा? मीना की उम्र हो गई 3x और माता की उम्र हो गई 8x। ये मैंने बना दिया इनको रियल, वास्तविक बना दिया है। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आयु का अंतर जो है वो 35 वर्ष है। हमारे यहाँ पे अंतर कितना है? हमारे यहाँ पे अंतर है बालकों 5x। आयु का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ द एजेज वो कितना भाई? 8x माइनस 3x, दैट मीन 5x है आपका। आयु का अंतर कितना है? 5x। लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है 35 वर्ष। भाई अंतर के बराबर हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया है। तो अब हमारी यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आती है? x की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 5x, यानी कि x की वैल्यू आई x इक्वल्स टू 35/5, दैट मीन x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू आ गई हमारी 7। तो मीना की वास्तविक उम्र कितनी हो जाएगी? मीना की वास्तविक उम्र हो जाएगी, मीना की उम्र तो हो गई भाई, मीना की आयु, मीना की उम्र हो जाएगी 3 गुणा में 7। 3 गुणा 7, 3x थी तो 3 गुणा 7, 7 थी 21 वर्ष। और माता की उम्र कितनी हो जाएगी? माता जी की आयु हो गई 8 गुणा 7, 8 गुणा 7, 8 7 जा 56 ईयर हो गई माता की उम्र। अब क्वेश्चन ने आगे जो पूछा वो वर्तमान आयु नहीं पूछी, वो पूछी है क्वेश्चन ने आफ्टर द 4 years व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ मदर एंड मीना। मीना और उसकी माँ का 4 साल बाद आयु का अनुपात क्या रहेगा? तो भाई हम यहाँ पे 4 साल बाद की आयु का निकालना चाह रहे हैं। 4 वर्ष बाद, आफ्टर द 4 year उनकी आयु का अनुपात। अब मीना की उम्र तो थी भाई 21 में हम जोड़ देंगे यहाँ पे 4 आफ्टर द 4 years। क्लियर? और माता जी की उम्र है भैया 56 वर्ष, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे 56 में भी 4, 56 में ऐड करेंगे 4, तो 21 + 4 हो गया आपका 25 एंड 56 + 4 हो गया आपका 60। अब आप इसको क्योंकि एज को रेशियो में शो करना है तो 25/60 को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, 12 5 जा 60। क्लियर? तो आपकी एज का रेशियो हो जाएगा 5:12, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ आपको? ये आपका आंसर हुआ। सो आज की जो क्लास थी गाइज, आई थिंक एज के मैंने क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली सारे ही करवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट जो बनते थे। और आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी। और आपको जो लेक्चर मिल रहे हैं, कंटेंट मिल रहा है, वो सुपर्ब कंटेंट मिल रहा है, बट आपको भी थोड़ी सी आपको टीम की हेल्प करनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को है ना सब शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या कि ये कंटेंट दूसरों को भी मिलेगा, हमारे चैनल पे व्यूज आएंगे, तो हम लोग भी आपको मोटिवेट होकर और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।